स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। ये लीनियर इक्वेशन जो पेयर है उसकी एक इक्वेशन दी गई है। दूसरी इक्वेशन आपसे लिखने को कहा है कि राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल उसमें x y ही हों, सच दैट किस तरह से कि उनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हो, इंटरसेक्टिंग लाइन हो, पैरेलल लाइंस हों और कोइंसिडेंट लाइन हो। तो हमें पहले देखना होगा कि लाइनें कब पैरेलल होती थी, कब कोइंसिडेंट होती थी और कब इंटरसेक्टिंग होती थी। तो हम सबसे पहले हमें जो लाइन दी गई है वो कुछ इस तरह से है। हमने यहाँ लिख लिया लाइन को 2x + 3y - 8 = 0। अब हमें क्या करना है कि इसके हम a1 b1 c1 फाइंड करते हैं। तो a1 = आ गया 2 और b1 = आ गया 3 और c1 = आ गया -8। अब हमें लेनी है लाइनें इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो b1 हमें वैल्यू इस तरह से लेनी है a2 b2 और c2 की, a2 b2 लेने के बाद जो a1/a2 आए और b1/b2 ये इक्वल नहीं होने चाहिए। c1 और c2 के रेशियो से कोई मतलब नहीं है। तो क्या करेंगे हम, a2 के लिए हम कुछ मत करें, केवल हम यहाँ पर मान लो 2 का डबल कर दें। कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, आंसर जो आएगा आपका कोई भी आ सकता है। तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी 4 और b2 की जगह इसका भी डबल कर दिया हमने 6 कर दी, और c2 की जगह इसका भी कर दिया। ये मैंने इसलिए बताया डबल कि तुम टेंशन में रहोगे कि 3 लिखें, 5 लिखें, 9 लिखें, क्या लिखें। तो जो भी है उसका डबल कर दो। हमने डबल कर दिया। अब हम यहाँ देखते हैं a1/a2 = 2/4। तो ये आ गई हमारी 1/2। b1/b2 हमने देखा तो ये है 3/6। तो ये हमारी आ गई 1/2। फिर हमने देखा c1/c2, तो ये है हमारी, हाँ। तो अभी हम एक चीज़ नहीं देख पाए, हमने रख तो दी वैल्यू कि हमने कहा था कि ये इक्वल ना होने पाए, लेकिन ये तो इक्वल हो गई। तो हमें कुछ वैल्यू इसकी डिफरेंट लेनी होगी, यानी कि a2 की जगह हम कुछ ना ले करके हम यहाँ पर ले लें 2 है तो हमने 3 ले लिया, और b2 की जगह हमने 4 ले लिया, क्योंकि ये हमें डिफरेंट लानी है। ये बनी रहने दो जैसे भी है। तो ये हो जाएगी आपकी 2/3 और b1/b2 हो गई 3/4। केवल हमने डिफरेंट करने के लिए ये वैल्यू ले ली। c1/c2 वही बनी रहने दो, -8/16, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारी आ गई 1/2। तो अब हम देखते हैं कि सिंस a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, इतना ही हमें देखना है। तो अब इनसे जो लाइन फॉर्म होगी वो हो जाएगी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। तो कैसे बनाएंगे, हमने a2 क्या लिया है 3, तो यहाँ 2 की जगह हम 3, हैंस रिक्वायर्ड लाइन इज क्या होगी, 2 की जगह हम 3 कर दें तो 3x + y की जगह हम b2 यानी कि हमने कितना लिया है 4y कर दें, और हमने c2 की जगह -16 लिया है तो यहाँ -16 कर दें। ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन हो गई जो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। तो हमें वही करना है कि जो कंडीशन इसकी होती है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू होने चाहिए b1/b2 से, तो वैल्यू हमें इसी तरह लेनी है कि ये इक्वल ना हो, और c1/c2 चाहे कुछ भी हो उससे कोई भी इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखते हैं पैरेलल लाइंस के लिए। तो पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन क्या होती है कि a1/a2 तो इक्वल होते हैं, लेकिन
B1 भी अपॉन B2 के, लेकिन C1 अपॉन C2 नहीं होता है। तो हम देखते हैं पैरेलल लाइंस के लिए। पहले हमने ये लाइन लिख लिया आपकी 2x + 3y + -8 = 0। तो यहाँ वही A1 = 2 है, B1 = 3 है और C1 = -8। तो हमें क्या दिखाना है यहाँ पर कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल दिखा दें। तो हमने यहाँ A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 ये हमें लेने हैं, C1 अपॉन C2। तो A1 हमारा 2 है, तो ये दोनों चूँकि इक्वल दिखाने हैं तो यहाँ हम डबल कर सकते हैं। तो A2 हमने ले लिया 4 और B2 हमने ले लिया 6। अब इसको हमें इक्वल नहीं दिखाना है तो डिफरेंट वैल्यू लेंगे। तो C2 = हमने ले लिया -11, कुछ भी ले सकते हो। तो A1 अपॉन A2 आ गया 2/4 यानी कि 1/2। B1 अपॉन B2 आ गया 3/6 यानी कि 1/2 और C1 अपॉन C2 आ गया 8/11। तो यहाँ क्या हुआ, सिंस A1 अपॉन A2 = B1 अपॉन B2 और डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो ये हमारी कंडीशन जो पैरेलल लाइंस की है उसको फॉलो करता है। तो हमारा रिक्वायर्ड लाइन हो जाएगी, हैंस रिक्वायर्ड लाइन इज, ये वैल्यू हमें पुट कर देनी है, यानी कि 4x + 6y -11 = 0। ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन होंगी जो पैरेलल होंगी। अब कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या कंडीशन है, पहले हम लाइन ले लेते हैं 2x + 3y -8 = 0। तो A1 = हमारा है 2, B1 = है 3 और C1 = है हमारा -8। अब यहाँ हमें तीनों को देखना होगा। तो तीनों को देखने के लिए हमने B1 जस्ट डबल कर दिया, सॉरी A2 डबल कर दिया और B2 भी डबल कर दिया। A1 क्या है, 2 है, ज़्यादा जल्दी हो रही। A1 2 है, A2 4 हो गया, B1 3 है तो B2 6 कर दिया, C1 -8 है तो ये C2 हमने -16 कर दिया, यानी कि जस्ट डबल कर दिए। अब यहाँ हम देखें A1 अपॉन A2 तो ये हो गया 2/4 यानी कि 1/2। फिर हम देखें B1 अपॉन B2 तो ये है 3/6 यानी कि 1/2। फिर हमने लिया C1 अपॉन C2 = ये है -8/16 यानी कि 8/16, ये भी हो गया 1/2। तो सिंस A1 अपॉन A2 = B1 अपॉन B2 = C1 अपॉन C2, हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, क्या होगा, वैल्यू हम यही पुट करते हैं जो हमने 4, 6 -16 ली, 4x + 6x -16 = 0। ये हमारी इक्वेशंस आ गई उन कंडीशनों से जिसमें कहा था इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए तो ये इक्वेशन आएगी, पैरेलल लाइन होनी चाहिए तो ये इक्वेशन आएगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी तो ये इक्वेशन आएगी। आप आगे कर सकेंगे। देखते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।